हाय एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 पर। आई एम श्योर इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो कुछ ही बच्चों का हुआ है आरबीआई फेज 1 में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर आप भी उनमें से एक है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस टाइम पर आई एम श्योर आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक फीलिंग तो फील हो ही रही होगी। हो सकता है तीनों ही फील हो रही हो। आप सैड हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप एंग्री हैं, आप इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, पता नहीं क्या करना है। तो अगर आपको ये सारी चीजें फील हो रही हैं तो दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। ठीक है, आप सभी को अगले 10 मिनट ध्यान से ये वीडियो देखनी चाहिए। फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं, आगे आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का दोबारा से स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं सबसे पहले। हाँ जी, सबसे पहले तो जब भी हम एक कोई भी एग्जाम के बाद एक किसी भी तरीके का हमारा नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है तो सबसे पहले जो, और ये सारी चीजें आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ जो शायद मैं अपने ऊपर भी ट्राई करती हूँ और ये काम करती हैं, ट्रस्ट में। तो यू नीड टू टेक अ ब्रेक। सबसे पहले एक ब्रेक ले लीजिए, है ना। जब हम ब्रेक लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं और उसके बाद ही एक डिसीजन ले पाते हैं, एक बढ़िया डिसीजन ले पाते हैं, अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, 2-4-5 दिन का, 1 हफ्ते का भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ब्रेक लीजिए, आराम से अपने आप को सोचिए, समझिए, अपने आप को पहचानिए, आपको क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करिए। किताबों से थोड़ा दूर चले जाइए, थोड़ा सा शांति में रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आपके पास अब बहुत अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। कुछ वो लोग होंगे जिनको आरबीआई ही चाहिए होगा, ठीक है। अब देखो, हैट्स ऑफ टू देयर डेडिकेशन कि उनको आरबीआई ही चाहिए, ठीक है। वो शायद कोई और एग्जाम नहीं देना चाहते, उनको नहीं देना नाबार्ड, उनको नहीं देना यूपीएससी, उनको कुछ और नहीं देना, उनको नाबार्ड सॉरी उनको ऑफिसर, आरबीआई ऑफिसर ही बनना है। तो अगर आपको आरबीआई ऑफिसर ही बनना है, आपके लिए, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए जो सजेस्ट मैं करूंगी वो ये करूंगी, जो रिपीटर्स हैं यानी जो रिपीट करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो डेफिनेटली बिल्कुल भी निराश मत होइए। सिर्फ इस टाइम पे आप अपनी जो भी आपकी इस टाइम पर आपकी जो भी इस एग्जाम में वीकनेसेस रही हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। किस एग्जाम में, आई मीन टू से, किस सब्जेक्ट में आप पीछे रह गए हो, आपकी रिवीजन में लैक हो रहा था इस बार, या फिर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया जिसकी वजह से एग्जाम खत्म नहीं हो पाया, या फिर प्रॉब्लम कहाँ रह गई एक्चुअली जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। तो अपनी वीकनेसेस को पहचानिए और उस हिसाब से तैयारी करिए। एंड ट्रस्ट मी, एग्जाम ऐसे ही आने वाले हैं, हो सकता है अगली साल और डिफिकल्ट आ जाए, तो उस तरीके से अभी से अपनी तैयारी शुरू आप कर दीजिए, ठीक है। आप जो है अपने सारे ही सब्जेक्ट्स जो है पैरेलली लेके चलिए, स्पेशली क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह में प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। करंट अफेयर्स को ज्यादा से ज्यादा रीड करिए, अपना जो आप बोल सकते हो कि अपना जो कंटेंट है उसको ब्रॉड करिए और उसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिपीट करना चाहते हैं, जिनको और कोई एग्जाम नहीं देना, उनका क्लियर है, ठीक है। बट अगर आपका क्लियर नहीं है और आपको नाबार्ड के लिए भी जाना है, ठीक है, आपको ट्राई करना है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो सेम ही हैं। जैसे आपका ये मैथ्स हो गया, आई मीन क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। हालांकि अच्छी बात नाबार्ड में ये है कि नाबार्ड में ये सारे सब्जेक्ट्स क्वालिफाइंग है, ठीक है। नाबार्ड में आपका ईएसआई, एआरडी और जीए ही है जिसको आपको मेरिट लिस्ट में आपके मार्क्स जाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट क्वालिफाई हैं। और अगेन अच्छी बात यह है कि आरबीआई में आपने ये सारे क्वालिफाइंग जो है कंप्यूटर को छोड़ के ये सारे ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। और दूसरा, करंट भी आपने पढ़ लिया है, ईएसआई भी, क्योंकि ईएसआई भी मैक्सिमम करंट से ही डिराइव हो रहा है, तो वो भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया है। तो कहीं ना कहीं आपने जो है बहुत हद तक नाबार्ड का ऑलरेडी जो सिलेबस है वो कर लिया है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि नाबार्ड हमें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगी डेफिनेटली देना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी आरबीआई में काफी कुछ पढ़ चुके हो। आपको सिर्फ चीजें, जो नए सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना है और चीजों को रिवाइज करना है। ये आपका नाबार्ड के लिए जो है वो बच गया है। मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूं जहां पर अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपने नाबार्ड पहले कभी भी नहीं दिया है, तो आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, ये वीडियो भी मैं बनाने वाली हूं। आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, राइट। चलिए, ये हो गया उन बच्चों के लिए जो नाबार्ड देने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो यू मस्ट गिव इट, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है बैंकिंग एग्जाम। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बाकी और बैंकिंग एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे आपका सीबीआई का अभी जो है यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो चल रहा है, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, नाबार्ड के अलावा एक सेबी भी आपके पास ऑप्शन है, वो लीगल वाला जो अभी निकला हुआ है, इसके लिए भी अगर आप एलिजिबल हैं
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बैंक एग्जाम के लिए भी ठीक है, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स अभी निकले भी हुए हैं, मैंने सीबीआई एक एग्जाम्पल दिया है। अगेन बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, हमारा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कॉमन होता है, करंट अफेयर्स भी बहुत हद तक कॉमन होते हैं, बस डेप्थ और कॉन्सेप्ट जो है वो डेप्थ जो है वैरी करती है, कुछ एग्जाम में थोड़ा डेप्थ में पूछ लेते हैं, कुछ एग्जाम में फैक्ट्स पे ज़्यादा जो है फोकस करते हैं, बाकी चीज़ें तो सेम ही हो रही हैं। ठीक है, सो बैंकिंग एग्जाम्स आपको इस तरीके से आप डेफिनेटली अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी कभी दे चुके हैं, दोबारा से प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू मस्ट गो फॉर बैंक एग्जाम, जिसके लिए भी आप रेफर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, या फिर अगर आप, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये है कि हमने एग्जाम दे लिए, हमारा नहीं हो रहा सिलेक्शन, हमें सिर्फ एक जॉब चाहिए, अब हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें ना नाबार्ड देना है, बैंक एग्जाम नहीं देना, कुछ नहीं देना है, हमें एक जॉब चाहिए। ठीक है, तो देखो कोई भी ना, यहाँ पर कोई भी किसी भी कैटेगरी में आप आते हो ना, आप गलत हो ना आप सही हो, आपकी चॉइस है वो। ठीक है, आप रिपीट करना चाहते हो, आपकी चॉइस है, आप नाबार्ड देना चाहते हो, आपकी चॉइस है, बैंक का कोई एग्जाम देना चाहते हो, आपकी चॉइस है, या फिर अगर आप सिर्फ एक जॉब करना चाहते हो, वो भी आपकी चॉइस है। तो डेफिनेटली आप अपने स्किल के हिसाब से अलग अलग जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैं एक जॉब ढूंढ लूं, है ना, और जॉब ढूंढ लूं और जॉब करता रहूं, जॉब के साथ साथ प्रिपेयर करूं, है ना, वो वाले स्टूडेंट्स भी होंगे। तो डेफिनेटली जो भी आपके अंदर स्किल है, अपनी स्किल को ब्रेक लेके आइडेंटिफाई करिए और उस हिसाब से अलग अलग जगह पर अप्लाई करिए, अपनी स्किल के सैंपल्स, अपनी स्किल को और ज्यादा पॉलिश करिए, और आप स्किल जो है आपके पास जो भी है वो आप अप्लाई कीजिए, जॉब लीजिए, फ्रीलांसर की तरह काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बेसिस पर काम कर सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, और फिर उसके बाद आप साथ के साथ तैयारी भी कर सकते हैं अगर आपका ये प्लान है। तो अगर आपको फुल टाइम जॉब करनी है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो बेसिकली आई एम श्योर आप जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इससे बाहर कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो कुछ और ही पांचवी चीज सोच रहा होगा, जो शायद मैं नहीं सोच पा रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट थी और यही सारी चीजें मैं भी सोचती थी कि नहीं जॉब चाहिए, अब तो बहुत हो गया, या फिर जॉब के साथ साथ एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, या फिर चलो बैंक दे देते हैं, या फिर चलो नाबार्ड दे देते हैं, चलो रिपीट कर लेते हैं। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोग बहुत फील करते हैं आरबीआई को और वो आरबीआई ही देना चाहेंगे, राइट। सो आपके पास ये ऑप्शन है। सो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर ये मेरा टेलीग्राम है पिंकी करंट अफेयर्स 24/7, आप मुझसे यहाँ भी डाउट पूछ सकते हैं। अगेन, अगर आपको बैंक का किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर रेगुलेटरी बॉडीज के यानी नाबार्ड ये सब हो गया, अगर आपको इनके लिए प्रिपेयर करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, बैंक के लिए बैंक महापैक प्लस, और रेगुलेटरी के एग्जाम्स के लिए जिसमें नाबार्ड भी आता है रेगुलेटरी महापैक। ठीक है, मैं आपको रेगुलेटरी महापैक मतलब मैं आपको महापैक ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं और तीनों स्टेजेस की यानी फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाती है। सारे आपको पीडीएफ, ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है Y674, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये चाहिए, बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेरी आ रही थी कि मैम नाबार्ड का कोई अलग से बैच है तो बता दीजिए। बिल्कुल, नाबार्ड का एक अलग से भी बैच है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाबार्ड ग्रेड एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जहां पर फेज 1 फेज 2 दोनों की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। अगेन, आपको Y674 जब आप यूज करेंगे, सेम कोड जब आपको यूज करेंगे, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट रह गया हो तो अगेन कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम पर बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आप किसी पांचवी कैटेगरी के इंसान हैं जो कुछ और ही सोच रहे हैं, मुझसे जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए, ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच। आई होप जिस पेन से और जिस कंफ्यूजन से आप गुजर रहे हैं, ये वीडियो आपकी थोड़ी हेल्प जरूर करेगा। बाय एवरीवन।